हेलो दोस्तों, किताब कहानी के सिलसिले में आज जिस नावल की बात करूंगा तो वो जो जिस नावल जिस राइटर का है। अगर कोई भी किसी से भी सवाल पूछे कि दुनिया के अजीम नावल निगारों में से कोई एक नाम, तो जो बगैर सोचे बंदा नाम ले सकता है वो रशियन राइटर, रशियन नावल निगार लियो टॉल्स्टॉय का नाम है। जिसने वार एंड पीस और दूसरी किताबें जो लिखी हुई दुनिया अदब का शाहकार मानी जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस या जंग और अमन नावल की। ये एक शाहकार और क्लासिक माना जाने वाला लिटरेचर है, का जो एक पीस है जो नेपोलियन बोनापार्ट के रूस पर हमले और उसके असरात को बयान करता है। ये तारीख, फ़लसफ़ा और इंसानी जज़्बात का एक मुनफ़रद इम्तिज़ाज है, जिसमें रूसी अशराफिया, आम लोग और जंग के मैदान की कहानियां पेश की गई हैं। तो कहानी के जो मरकजी किरदार हैं वो बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन जो अहम किरदार जिनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है वो पेरी हैज़ो खौफ हैं, एक अमीर नौजवान जो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है और जंग में अपने किरदार पर गौर कर रहा होता है। आंद्रे बोलेंस्की एक ऐसा सिपाही जो ज़ाती और कौमी तनाज़ात के बीच की एक कशमकश में मुब्तला रहने वाला एक किरदार है। और नताशा रुस्तोवा एक जज्बाती और ख़ूबसूरत लड़की, जिसका सफ़र मोहब्बत, नुकसान और ख़ुद शनासी की तरफ है और उन चीज़ों की तलाश में रहती है। इस नावल में नेपोलियन के हमले के असरात, जंग की तबाहकारियाँ और अमन की तलाश को निहायत ही तफसील से बयान किया गया है। किरदार अपनी ज़िंदगियों में जंग के असरात, ज़ाती जदोजहद और रूहानी सुकून की तलाश में भी दिखाए गए हैं। वार एंड पीस इंसानी फितरत, समाज और तारीख का एक जामिया मुताला है और टॉल्स्टॉय ने निहायत ही बारीकी से जंग और अमन की फ़लसफ़ाना तालीम को बयान किया है, तफ़हीम को बयान किया है। ये नावल सिर्फ़ एक तारीख़ी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज़्बात और रिश्तों की जो पेचीदगियाँ हैं उनको भी ये ज़ाहिर करता है, उनकी अक्कासी करता है और पढ़ने वालों की रिश्तों की जो बीच की कशमकश है, पेचीदगियाँ हैं, वो भी महसूस होती हुई नज़र आती हैं। और जो टॉल्स्टॉय की तहरीर है इसमें हकीकत पसंदी और तफ़सील ज़्यादा होती है। इसकी ये खूबसूरती है कि उसकी तवील कहानियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि वो सारी उस हकीकत पसंदी जो है रियलिज़्म के इर्द-गिर्द होती हैं, तो वो सारे किरदार हमें ऐसे अपने सामने चलते हुए महसूस होते हैं और उनके जो किरदार हैं वो हकीकी और काबिल फ़हम हैं, जो हमें समझ आ जाते हैं, जिनके मसाइल और जज़्बात भी हमें अपने से रिलेट होते हुए महसूस होते हैं, जिनको हम आराम से समझ सकते हैं। तो वार एंड पीस जो है एक लाजवाब और शाहकार नावल है, जो ज़िंदगी, जंग और अमन की तलाश के नए ज़ावियों से के बारे में हमें बताता है। ये नावल उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अहम है जो तारीख़ और इंसानी फ़लसफ़े में दिलचस्पी रखते हैं। टॉल्स्टॉय का ये काम आलमी अदब की जो सबसे अज़ीम तख़लीक़ात हैं, ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर जो लिटरेचर है उसमें ये नावल शामिल है। और आज भी इतने अरसे गुज़रने के बावजूद भी आज तक उसकी अहमियत कम नहीं हुई और उसको बड़े पैमाने पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसके एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं। तो आप अगर किताब पढ़ने से दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये ऑल्दो बहुत तवील नावल है और आजकल की जो फ़ास्ट और सोशल मीडिया में लिपटी हुई हमारी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में ये हमें बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि इतने तवील नावल, किताब, कहानियाँ हम पढ़ें। लेकिन जो किताबों से इश्क रखते हैं लोग, किताबों से लगाव रखते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये कहानी का जो बयान करने का अंदाज़ है वो इतना दिलचस्प है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप जब एक दफ़ा इसको शुरू करेंगे और इस सारी कहानी में आप गुम हो जाएँगे तो आपको इसको ख़त्म करने में कोई मसला नहीं होगा। तो इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उस हवाले से अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और आपके जो दोस्त हैं, बुक लवर्स हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस नावल